हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत स्वागत करता हूं मैं संदीप सर एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स करोना पे। पहले बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का मोशन टॉपिक का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करूंगा। वैसे तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन किया था, वो तो लास्ट अबाउट फिनिश ही है चैप्टर। अब एक टॉपिक और रह गया, उसके बाद सीधे हम सोल्यूशन पार्ट पे आएंगे, जिसका हम आपको स्लाइड शो के हिसाब से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करा के एक फाइल अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे लगा, यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हम दो पार्ट में करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे हो सकता है यूनिफॉर्म प्लस सर्कुलर। अब सर्कुलर माने जानते हो, अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे भाई? ऐसा मोशन सर्कुलर मोशन होगा। बट यूनिफॉर्म माने एक समान। एक समान का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक सर्कुलर ट्रैक है या पार्क के चारों तरफ एक सर्कुलर पार्क है आपका, उसके चारों तरफ एक व्हीकल है या एक कार वाला क्या करता है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चक्कर लगा रहा है। 60 से ना तो 59 हो रहा है और ना तो 61 हो रहा है। मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई इंसान किसी सर्कुलर ट्रैक पे किसी व्हीकल के थ्रू या खुद स्पीड से मूव करेगा फिक्स स्पीड से, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान रखें। तो इसका डेफिनेशन प्यारे बच्चों कैसे है? When a body moves on a circular path with a constant speed, then such type of motion is called uniform circular motion। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। When a body, जैसे मान लीजिए कि स्पीड भाई फिक्स होनी चाहिए, 40 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, बट उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स स्पीड होना चाहिए, वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फिक्स स्पीड से अगर आप कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे तो उस समय जो मोशन होगा उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a body moves on a circular path with a constant speed, then such type of motion is called uniform circular motion। यहाँ पे हमने एक ग्राफ के थ्रू एक फिगर बना के पहले बच्चों दिखाया है कि एक मान लो पर्सन है जो P से स्टार्ट करता है, Q पे आता है, Q से R पे जाता है, फिर R से S पे। हर 4 पॉइंट पे इसके 4 डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। बट मान लीजिए कि P पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर है, Q पे इधर है, R पे इधर है और S पे इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी तो चेंज होगी भाई। देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी को चेंज होने के लिए या तो न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाए, जैसे मान लो 40 मीटर पर सेकंड से 42 हो जाए, तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। बट सर्कुलर ट्रैक पे आप जाते हो, हर एक पाथ पे क्या है, डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। जैसे यहां पहुंचेगा, इधर डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे, और सर्कुलर ट्रैक पे डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के थ्रू दिखाया जाता है। मान लीजिए कोई इसे सर्कुलर इस टाइप बनाया आपने, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे होगा, इस पॉइंट डायरेक्शन ऐसे होगा, इस पॉइंट डायरेक्शन ऐसे होगा। तो सर्कुलर पाथ पे जब भी डायरेक्शन शो किया जाता है वो टेंजेंट के थ्रू शो किया जाता है। हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों कि सर्कुलर ट्रैक पे हमेशा डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग होता है, इसलिए सर्कुलर ट्रैक में वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है और हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। That's why uniform circular motion is also called accelerated motion। जैसे घड़ी की जो सुइयां होती हैं, मिनट की सुई हो गई, सेकंड की सुई हुई, घंटे वाली सुई हुई, जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते रहिए तो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है। ऐसा नहीं मतलब घंटे वाली सुई बहुत तेजी स्पीड से जा रही है, उसका जो भी स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो उस टाइप का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने एक मॉड ऑफ लगाया है। मॉड माने होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे आपने 40 मीटर पर सेकंड कहा तो उसका मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हम मॉड लगा सकते हैं। तो मॉड ऑफ V1, यहाँ पे एरो लगाया है। एरो मतलब ये होता है बेटा कि वेलोसिटी, क्योंकि एरो में दो पार्ट होता है। देखिए एरो में ये जो टिप पॉइंट होता है, तीर का जो एकदम बिल्कुल नुकीला भाग है वो डायरेक्शन शो करता है, और लेंथ वाला पार्ट क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड। जैसे 40 मीटर पर सेकंड तो 40 न्यूमेरिकल वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है वो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन। इसलिए आप वेक्टर क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है तो उस पर आप एरो लगा सकते हो। मॉड V1 बराबर मॉड V2 बराबर V3 बराबर V4 बराबर V। बट ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो नहीं चेंज हो रहा है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मान लीजिए इन सबकी इक्वल वैल्यू क्या है, V के बराबर है, तो उसे हम मॉड ऑफ V के फॉर्म में नोट करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप यहां तक अच्छे से इसको नोट कर लें, ओके प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई बॉडी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस R है, अभी स्पीड से एक बॉडी जो चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए कि एक चक्कर करने में इसके द्वारा जो टाइम टेकन लगा वो कितना लगा, कैपिटल T इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन
अराउंड द सर्कुलर पाथ, सर्कल के चारों तरफ एक चक्कर करने में जो टाइम लगा है मेरे बच्चों वो कैपिटल टी है। अब आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट आप कहोगे सर डिस्टेंस जो होगा सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है मेरे बच्चों, 2 पाई आर होता है। और टाइम टेकन क्या मान रखा हमने, कैपिटल टी, तो 2 पाई आर बाई टी, तो ये स्पीड हो जाएगा v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में कि भाई कैसे आप निकालोगे, रेडियस दे देगा, टाइम दे देगा, वहां से स्पीड निकालेगा, स्पीड देके टाइम दे दे तो वहां से रेडियस पूछा जा सकता है, डायमीटर देके आपको रेडियस निकालने के लिए इस टाइप से तमाम प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक ही फॉर्मूला है जिसपे आप करेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से क्लियर करके आप अच्छे से इसका नोट्स बना लेंगे प्यारे बच्चों, और फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एक्सरसाइज आपका डिस्कस कर देंगे, ओके। और आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छे समझ में आया हो, अगर कोई सजेशन सुझाव जो भी आप देना चाहें आप उसको कमेंट बॉक्स में किया करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों, ठीक है। थैंक यू, स्टे हेल्थी।